Hello everyone. Today we will discuss about the electric field intensity. Electric field intensity due to a dipole moment at equatorial position. Equatorial EQU equatorial position. ठीक है, ये हमारी फिजिक्स की तीसरी क्लास होगी। चलिए, यानी कि निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अक्स पे मैंने करवा दी। उसे देखने के लिए इससे पहले वाली वीडियो देख लो। ठीक है, अगर वो देखी होगी तभी ये समझ में आएगी। क्लियर है इतनी बात? तो पहले उसको ज़रूर देख लेना। चलिए, हेडिंग तो हो गई हमारी। चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। देखो, मैंने उस दिन बताया भी था, निरक्ष का मतलब होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, देखो माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है, ये ए ये बी। ठीक है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ से, ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्ष स्थिति में कोई बिंदु पी स्थित है। यहाँ पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर यह पूरे 2a है तो यह कितनी होगी, मिड पॉइंट होगा इसका, तो यह भी ए होगी। क्लियर है, इससे आर दूरी पर। ठीक है, चलो अभी हमें लिखना क्या, देखो लिखना हमें क्या, माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। ये देखो, ये होगा बिंदु पी स्थित है। जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्ष स्थिति में कोई बिंदु पी स्थित है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसा सेम प्रोसीजर उसमें करा था, सेम इसी में लिखना। देखो वही वाली बात होगी, माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहाँ हमें चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इतनी बात लिखने के बाद अब क्या करेंगे, बिंदु ए पर स्थित आवेश। ठीक है, चलो जो बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर स्थित आवेश बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 मान लो इसे। ठीक है, चलिए तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला लगाओ फॉर्मूला। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आवेश है, तो माइनस क्यू, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्लस लेंगे, दोनों आवेश क्यू बटे। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ए से पी तक की दूरी चाहिए भाई, क्योंकि ये तो यहाँ रखा, तो यहाँ से ये वाली दूरी चाहिए, तो मैं से यहाँ मिला दूँगा। ठीक है, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक?
चलो जैसे होती बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, ई वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से, आर क्या है, बिंदु से दूरी, हमें यहाँ से दूरी चाहिए जहाँ से आवेश रखा ना, ए आवेश माइनस क्यू आवेश रखा बिंदु ए से पी तक की दूरी। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़रा समझें। यहाँ से ये इस तरीके बन गया तुम्हारा ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी मिला देंगे, वो तो बाद में, या तो ए होगी, ये तुम्हारी आर है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेस हो गया, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आर हो गया बराबर हाइपोटेनियस, ये क्या है तुम्हारी ए पी, तो ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ए पी का यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर रूट आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, तो यह वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए रखो वहाँ, तो यह वाली वैल्यू होगी तुम्हारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू यही होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलो ये ए पी की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये बात समझ में आ गई। चलो मैं इसे रफ कर दूँ, देखो ए पी की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, रखो इसमें, तो ई वन बराबर कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट था तो इस पूरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, ठीक है, तो ई वन इक्वल टू, अच्छा तो हल क्या होगा, चलो करो, ई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, ये होगी तुम्हारी समीकरण ए, और समीकरण एक को बनने दूसरा हटा दो, क्योंकि यहाँ तक तो वैल्यू रख दी थी इसमें, यह होगी तुम्हारी समीकरण एक। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेम प्रोसीजर किसके लिए करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे बिंदु बी पर स्थित आवेश। अब लिखो बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको ई टू मान लो, ठीक है, ई टू मान लो इसका, तो ई टू बराबर क्या हो जाएगा, वही वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितनी, बी से पी तक की दूरी कितनी है, बी से इस बी से यहाँ से पी तक की दूरी होगी बी पी, और वो बी पी की वैल्यू कितनी है, वही है तुम्हारी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो पहले तो बी पी रखो, ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो इसमें, बी पी की रखो, ई टू इक्वल टू,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² प्लस a²। समीकरण 2। ठीक है। अगर तुमने एक बात ऑब्जर्व करी हो, देखो ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, यानी E1 E2 के इक्वल है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें इनके कंपोनेंट में विभाजित करेंगे। कंपोनेंट का मतलब समझो, पहले लिख लो एक लाइन। चूँकि E1 व E2 लिखो, चूँकि E1 व E2 परस्पर परिमाण में इक्वल बराबर है। चूँकि E1 व E2 परस्पर परिमाण में बराबर है, अतः इन्हें घटकों में, कंपोनेंट क्या घटकों को इंग्लिश में, घटकों में घटक होते हैं तुम्हारे कोस थीटा या साइन थीटा में वियोजित करने पर। देखो जी, अब इन्हें घटकों में जब हम वियोजित करेंगे, थोड़ा समझो डायग्राम पर आगे। चलो यहाँ तो थोड़ा रफ सा होगा, मैं आगे बनाता हूँ क्लियर पेज पे इसका डायग्राम, थोड़ा सा देख लो। अरे यहाँ देखो, अगर एडजस्ट हो जाए तो ठीक है जी, होगा काम। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा और इधर को लगा दो। चलो, हाँ तो बन जाएगा। देखो, अब जब हमने इसे इसके घटकों में वियोजित कर लिया, देखो तो दो कंपोनेंट होंगे हमेशा, एक साइन थीटा एक कोस थीटा। यो बिंदु इस पर माइनस का आवेश है, इस पे यहाँ पर बिंदु P पर हमेशा परीक्षण आवेश क्यों मानते हैं, तो ये माइनस का, ये प्लस का। एक मिनट में इसकी दूरी रफ कर दूँ। ये अंदर लिख दूँ इसमें, ये बात समझ लो पर ध्यान से। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा तुम्हारा यहाँ बिंदु P। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, आकर्षण का मतलब अंदर की ओर। ठीक है, तो E1 माननी ना हमने, तो यह तो हो जाएगी तुम्हारी अंदर को E1। ठीक है, E1 थोड़ा बड़ा डायग्राम है इसलिए टाइम लग रहा है, ये हो गया E1। ठीक है, और ये देखो बिंदु B पर, देखो बिंदु B पर प्लस क्यू आवे, अरे यार प्लस क्यू बी, बिंदु B पे क्या होगा, प्लस क्यू आवेश हो गया, तो इस पे भी हम प्लस ही मानते हैं हमेशा। ठीक है, अगर तो इस पे प्लस क्यू आवेश है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब होगा दूसरी साइड, तो इससे दूसरी साइड जाएगी E2। ठीक है, तो अगर ये इनका बेस हो गया दोनों का, तो इधर तो एंगल होगा थीटा, तो एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये तो एंगल हो जाएगा थीटा। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, अब घटकों में वियोजित करेंगे। तो एक हमेशा घटक एक तो होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर तुम्हारा इस पोजीशन में। ठीक है, जो बेस की साइड होगा वो तो होगा तुम्हारा कोस, और जो परपेंडिकुलर की साइड होगा खड़ी साइड में होगा साइन थीटा। ठीक है,
तो इसका परपेंडिकुलर का हो जाएगा इस साइड। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो पूरा समझ में आ जाएगा यो। तो यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू साइन थीटा, ए टू साइन थीटा। और इसके अपोजिट में कौन सा आया, इधर हो जाएगा ई वन साइन थीटा। यहाँ वाली दूरी ये लिख रहा मैं, यहाँ लिखना है जब डायग्राम बनाओ जहाँ मैंने एरो लगाया, ई वन साइन थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा ई वन साइन थीटा होगा। और जो एंगल की तरफ होंगे वो क्या होगा, कोस थीटा। चलिए थोड़ा सा एंगल की तरफ लिख देता हूँ। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ई टू है ना, तो ये हो जाएगा ई टू कोस थीटा। और ये तुम्हारा ई वन कोस थीटा। बस एक बात है कि जो एंगल की साइड होगा, इसी की साइड होगा, जो एंगल की साइड होगा वो तो होगा तुम्हारा कोस थीटा। ठीक है, जो एंगल की साइड होगा। और जो एंगल से दूसरी साइड होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, वो साइन थीटा होगा। तो इधर ई टू था तो ई टू साइन थीटा, इधर ई वन था तो ई वन कोस थीटा, ई वन साइन थीटा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना। चलिए डायग्राम कंप्लीट हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ समझाऊंगा। हाँ यहीं पे समझा दो, रुक जाओ। अगर दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने बताया था सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होंगे। भाई दोनों ई वन की और ई टू की वैल्यू बराबर है, ई टू साइन थीटा, पर ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो ई वन साइन थीटा माइनस ई टू साइन थीटा, या ई टू साइन थीटा माइनस ई वन साइन थीटा, कुछ भी लिख लो। ठीक है, और जब ये परिमाण में ये बराबर है, यानी ई वन की वैल्यू ई टू के बराबर है, ठीक है, इस ई टू के बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो होगा तुम्हारा जीरो। ठीक है, ये तो हो जाएगा जीरो। बचा क्या, बस एक आखिरी बच के तुम्हारे दो, ई वन कोस थीटा, ई वन कोस थीटा और ई टू कोस थीटा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ही देखो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसके भी इसी की साइड है, इसका भी इधर की साइड है। ठीक है, ये इनमें दोनों में कॉमन हो रहा। अब तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब है प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन का मतलब है प्लस हो जाएंगे। मैं से थोड़ा सही करके जहाँ से हटाता वहीं लगा दूँ। ठीक है, तब भी करने पर अब यहाँ लिखो इवन वैसा इवन साइन थीटा व ई टू साइन थीटा, इवन साइन थीटा व ई टू साइन थीटा परस्पर परिमाण में बराबर होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, यानी कैंसल आउट हो जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता यानी कोस कोस ऐड हो जाएंगे में, पर ई बराबर ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा। ठीक है, अब ई वन चूँकि ई वन ई टू के इक्वल है, तो ई वन की वैल्यू ई टू के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए टू कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा। ठीक है जी,
ई बराबर ट्वाइस ऑफ ई टू कोस थीटा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलो ई टू की वैल्यू रख लो समीकरण 2 से, रखो समीकरण 2 से ई टू की वैल्यू। ई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब कोस थीटा निकाला, देखो जी कोस थीटा निकालने के लिए डायग्राम पे चलते हैं। ये रहा, देखो थोड़ा ध्यान से। कोस थीटा निकालने के लिए कोस बराबर क्या होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण बी अपॉन पी। ये होगा तुम्हारा आधार, ये होगा तुम्हारा कर्ण। आधार कितना तुम्हारा ए, ठीक, अरे हाँ ए कट गया। आधार होगा ए और कर्ण कितना आया था वो √r² प्लस ए स्क्वायर। ये भी r² प्लस ए स्क्वायर था। तो आधार कितना होगा ए बटे √r² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं √r² प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू। तो ए अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। चलो ए बराबर देखो Q इंटू 2a। Q इंटू 2a क्या हो हमारा P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा P अपॉन इसकी हाफ पावर है, ये तो इसकी 1 पावर होगी देखो, और ये इसकी हाफ पावर है रूट पर। तो 1 और हाफ कितना होगा 1 और आधा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। तो r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 1 सेकेंड। तो r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी। चलो यदि r बहुत बड़ा हो कितना a से, यदि r बहुत 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 बड़ा हो a से, इतना बड़ा कि a 0 ही हो जाए। अगर a 0 हो जाए तो e कितना आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। a तो 0 ही हो गया, r² की पावर 3/2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो r की पावर 3। e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की पावर 3। ये हमारा आंसर है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलो मैं एक बार और समझा दूँ। हमें क्या कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, यानी निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालनी थी। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो पहले डायग्राम को समझो। माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है, माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है, योरा ए योरा बी। इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर, यह दूरी कितनी थी r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ये होगा P। ठीक है जी। माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहाँ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है जी। तो पहले बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण काटेंगे। बिंदु A पर इस वाले पे बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई, फॉर्मूला क्या लग जाएगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन ए पी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए पी। ठीक है जी। जब ये ए पी होगी तो ए पी की वैल्यू वही भाई, ये तुम्हारा लंब होगा ये आधार, तो लंब और आधार होगा तो कर्ण क्या हो जाएगा √r² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, √r² प्लस ए स्क्वायर। इस √r² प्लस ए स्क्वायर से
इस रूट से पावर 2 से रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। समीकरण 1 आ गई। सेम काम इसके लिए करेंगे। बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण जब निकाल लेंगे हम तो क्या होगा, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी पी आ जाएगा बस उसमें, और बी पी भी सेम रहेगा, ठीक है जी। आर स्क्वायर प्लस इसका भी रूट ख़त्म सेम। अब ये ध्यान से देख लो, ये वाला अगर चीज़ समझ में गई तो पूरा डायग्राम जो है तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये देखो ध्यान से, देखो जी, हमने देखो ये क्या था, देखो ये माइनस था, ये प्लस मानना करें बिंदु पी पे, तो माइनस प्लस क्या हो गया, आकर्षण, तो अंदर की ओर, तो E1 हो जाएगा अंदर की ओर। ये प्लस का तो प्रतिकर्षण बाहर की ओर, तो E1 ये E2, इनका एंगल होगा कोस थीटा, अगर इनका बेस मान लिया, ठीक है। अब जो एंगल की साइड होगा वो हमेशा कोस होता है, जो एंगल की साइड हो, ठीक है, जो एंगल की साइड होता है वो हमेशा कोस होता है। एंगल क्या है, थीटा ही हो रहा, तो जो इसकी साइड होगा वो कोस होगा, तो ये होगा E1 कोस थीटा, अरे कोस ही मिट गया, E1 कोस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा E2 कोस थीटा, और जो इससे परपेंडिकुलर में होगा वो साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। ये वाली पॉइंट यहाँ से है तो ये वाली वहाँ होगी, ठीक है, इतनी बात। E1 साइन थीटा, ठीक है जी, E1 साइन थीटा, क्लियर इतनी बात। चलिए, तो E1 साइन थीटा तो अपोजिट है एक दूसरे के, भाई ये ऊपर है ये नीचे जा रहा, बीच का पॉइंट होगा। अपोजिट होंगे तो वेक्टर होंगे तो कट जाएंगे, मैंने बताया था अपोजिट होंगे तो कट गए, दोनों के बराबर है तो इतने निरस्त हो गए। ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता दोनों को जोड़ दिया, ठीक है जी। E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ठीक है। जब E1 E2 के इक्वल लिख रखा मैंने, E1 बराबर E2 के, E1 बराबर E2 के, जब E1 E2 के बराबर, दोनों E2 के बराबर रख दिया, E2 के बराबर रखने के 2 E2 कोस थीटा होगा, E2 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर का, समीकरण 2 से रख लिया। कोस थीटा क्या हो जाएगा उसमें, आधार बटे, कारण आधार तुम्हारा ये होगा नीचे वाला, आधार ए हो गया, कर्ण क्या होगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यह इसकी ये इसकी कितनी पावर है, हाफ पावर, ये एक पावर है, ये हाफ पावर है, एक और हाफ 1.5 का मतलब 3/2, तो इसकी 3/2 हो जाएगी, और Q इंटू 2 है क्या हो तुम्हारा P, चाहे लिखना चाहते हो लिख लिया इसे, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2 है, ठीक है, Q गुना 2 है, P बराबर, अगर R बहुत बड़ा हो, A से इतना बड़ा कि 0 हो जा, A 0 रखा, R 2 पावर से 2 कट गया, E बराबर 1, ठीक है। ये मेरा आंसर है। किसी कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताओ यहाँ तक। क्लियर है इतना, चलिए। चलिए, कभी कभी अक्सर निरक्षर में, और चलो छोटा, बस इतने आज के लिए इतना ही। क्लियर है, कोई डाउट रहेगा तो मुझे बता दियो, सॉल्व करवा